राम राम भैया, अवधि ब्लॉग में आपके स्वागत बा। आज हमारे साथे सामने अवध के करता धरता रवि पांडे और दीपक चौरसिया भैया और किरण जी हैं और आप सबसे बात कर रहे हैं। तो ये सामने अवध के कॉन्सेप्ट का हुआ रवि? सामने अवध के कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे बैठा गया। थोड़ा आवाज तेज कहिए। हमारा फाटा मशीन यार। अरे अच्छा चला ठीक है, तू बताओ सामने अवध के रिव्यू दे। सामने मत देखा भैया, ऐसे कार्यक्रम तो बहुत कम मिलत है। आज जैसे हाईटेक सिटी हो चुका है लखनऊ तो या तो गजल के कार्यक्रम वैसे आप कहूँ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखें तो बहुत सोच हुआ करते हैं लखनऊ कोने कोने में, लेकिन ऐसे कार्यक्रम बिरले देखे के मिलत है। जैसे कल रहा हमारे रवि भैया हुए नेपाल से आवा रहे, इतना दूरी के यात्रा तक के खाटी अवधिया हुए, इनके तन मन में एकदम अवधिन बसत है। इतना बढ़िया गीत गौनई गाए रहे और साथ में हमारे किरण पांडे रेणु दीदी रही। इनके बारे में कहा बतावा जाए, एक घर परिवार से गांव से निकल के इतना लंबा सफर तय किया है म्यूजिक के संगीत के अवधि का। लोग एक तरफ से याद देखा जाए सोशल मीडिया पे अश्लीलता को और भागत है अवधि के टैग लेके, क्योंकि उनका अवधि आजकल ज्यादा सर्च की जात बा। तो वही समय में ऐसे एक अपन खाटी जोन अवधि है, लोक गीत है, गौनई है, वो का संजोवत है और अपने वही राह वॉइस में ऐसे आवाज में बिना कोनो ताम झाम के देखावटी पना ना है इनके अंदर। गावत है बहुत अच्छा लागत, बड़ा निक लागत, आपको सब सुना। अब आप बतावे बाकी। धन्यवाद दीपक भाई इंट्रोड्यूस करे ताई। और गुरुजी आप बोल रहे बोलते बताओ, आप बताओ का होगा सामने अवध के कॉन्सेप्ट था एडिट ना हुए अरे ठीक है काट दे। अरे ठीक है काट दे अनसेंसर्ड बताओ। बोला है यार, क्या बोलियो। सामने अवध का सोच के तू चालू किया? सामने अवध ये सोच के चालू कर रहे हैं। पहले ही बताओ काहे तो अवधि में स्टार्ट किया ये सब काम? नेपाली छोड़ के काहे अवधि में स्टार्ट किया नेपाली छोड़ के? पहले तो तू नेपाली में गावत रहा। बात ऐसा है कि आवाज हमारा बहुत फर्स्ट क्लास ना आई है, तो हम सिंगर तो बन ना पाए। यह ना ट्राई किया 2-3 साल खूब गायन, एल्बम बनाए, गाना बनाए। तो लोगन का जब गाई तो तब मैंने इनका कमेंट है यार तू यार नेपाली गाना शुद्ध गा नहीं पावत हो। तो जब गावत हो तो तोरे आवाज में गाँव मने तू मधेश का फील आवत है, गाँव का फील आवत है। तू नेपालियों गाना वही तरह गावत हो। तो करें तो एक मैंने आइडेंटिटी क्राइसिस एज आ आर्टिस्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस हमेशा रहा है। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस के फुलफिल करता ही अवधि में काम करे चालू किया गया, मतलब अपने रूट के जब करें। सबसे ज्यादा अवधि में काम करे ताई एक इंस्पिरेशन तो बताया, दूसरा इंस्पिरेशन का हो रहा के का सबसे पहले पाया जे अवधि में कुछ काम करते हुए जेका मतलब इंटरनेट के थ्रू अब कौन चैनल या जनरलाइज रूप में पहले जो ट्रैवल किए तो हमारा इतना ई मन नहीं रहा कि मतलब हम ऐसे करब, प्लेटफॉर्म क्रिएट करब, अपने खुद अवधि में गीत बनाए वैसन करब। पहले जब यात्रा में निकल रहे हैं तो हमारे उद्देश्य यह रहा कि चलो 2-4 महीने घटा लिया जाए। जैसे हिंदी गाना बनाए मैंने, जैसे हम नेपाली गाना बनाए थे वैसे 2-4 अवधि गाना बन जाए, करवा अपनी बैक टू अपन जो पुरानी जिंदगी है जैसे चलत रहा वैसे हम वापस हो जाए। लेकिन मिला रहे ना ऐसे सूरज भैया घत, बैरागी भैया घत, दीपक भैया घत, ऐसे मने मिली तो देखिए कि मतलब वो जज्बा है, वो काम कई गया है। जो चीज़ हम डॉक्यूमेंट कर ट्राई करते हैं वो चीज़ हम 5-7 साल 10 साल पहले डॉक्यूमेंट करे हैं। तो वो आर्काइव के एक क्षेत्र तक, एक स्टेज तक मने सब लाइस। तो वो का अब आगे बढ़ा दें अपन वजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, घर परिवार सब चीज़ के मने हुए एक बाद में सब चीज़ देखे ही पड़ते है। लेकिन अभी ना हम जब हमारा अभी 21 कट के 22 साल की उम्र है, तो अभी ना हम अपने माई दादा देखे थे, नवीन हमारे भैया भाभी देखे थे, सबसे छोटा हम ही हैं। तो सबका पैसा हम मोदी के नाम पे खूब उड़ाई थे, खूब कार्यक्रम करी थे, खूब मोबिल थे, घूमी थे यार बार। तो कुल मिलाई की अवधि की कार्रवाई से चलत रही। हाँ निरंतर और सामने वो चलत रही। हाँ वकीलो बन जा 2-3 साल में। अरे बन जा बाबू, तो अगर पढ़े गए तो कार्यक्रम में करते रहेंगे तब तो चला। और आगे वाले ब्लॉग में हम फिर दिखाओ अवधि में और का प्रगति हो सकता है।